मैं प्रिया थी, एक नई दुल्हन जिसके सपनों में कनाडा की बर्फ से ढकी पहाड़ियां और पति सतीश का प्रेम बसा था। विवाह को अभी कुछ ही दिन बीते थे कि सतीश के वीजा के कागजात पूरे हो गए और मेरे यात्रा की तैयारियां हो गईं। मेरा मन एक खुशी से भर गया था कि एक नया जीवन आरंभ होने वाला है, पर साथ ही एक गहरा दुख भी था, अपनी माँ जया देवी से बिछड़ने का। विदाई की बेला आई। माँ ने जब मुझे अपने सीने से लगाया तो उनके आंसू मेरे गालों पर गिरे और मेरे आंसुओं का सैलाब रुका ही नहीं। उनके होठों पर बस एक प्रार्थना थी जो आज भी मेरे कानों में गूंजती है। बेटी, तुझे वे सारी खुशियां मिलें जो मैंने स्वप्न में भी नहीं देखी। मेरा आशीर्वाद सदा तेरे साथ है। कनाडा पहुंचकर मेरे जीवन ने एक नया मोड़ डाल लिया। सतीश, मेरे जीवन साथी, वह व्यक्ति थे जो छाया की तरह मेरा ख्याल रखते थे। हमारा घर शहर के एक शांत क्षेत्र में इतना सुंदर था कि मुझे किसी महल का भ्रम होता। हर वस्तु अपने स्थान पर, जीवन एक नदी की तरह शांत बह रहा था। भगवान का शुक्र था कि किसी चीज की कमी न थी। मैं जल्द ही अपने नए घर की रीति रिवाजों में ढल गई। हर सुबह नए दिन का आरंभ योगा और पूजा से होता, फिर सतीश के लिए नाश्ता बनाती और अपने दिन भर के कार्यों में व्यस्त हो जाती। सब कुछ तो था, परंतु एक रिक्ति, एक बेचैनी मुझे हर पल घेरे रहती। वह थी माँ की आवाज, माँ की गुनगुनाती प्रार्थनाएं, माँ की बातें जो मन को शांति देती थीं। मेरा मन अक्सर तड़पाता कि कुछ देर माँ से बात कर लूं, उनकी आवाज सुन लूं, पर यह केवल एक इच्छा बनकर रह गई। खोई हुई आवाज का इंतजार। जब भी मैं अपने भाई राजेश या उसकी पत्नी सोनाली को भारत में फोन करती, हमेशा एक ही उत्तर मिलता। फोन की घंटी बजते ही सोनाली की तेज पर मिठास घुली हुई आवाज आती। अरे प्रिया, कैसी हो बेटी? सब कुशल मंगल? मैं आतुरता से पूछती। भाभी, माँ कैसी हैं? बात करवाइए ना। और उत्तर हमेशा वही होता। बेटी, माँ तो दवा खाकर गहरी नींद में है। अभी ही वैद्य जी ने नींद की दवा दी है, उनका आराम आवश्यक है। या कभी कहती, अरे वह तो अभी मोहल्ले की शांता चाची के घर गई हैं दर्शन करने, आते ही बात करवाती हूँ। आरंभ के कुछ हफ्तों तक मैंने इस बात को स्वीकार कर लिया कि माँ का आराम मेरी इच्छा से अधिक महत्वपूर्ण है। मैंने सोचा, नई जगह पर हूँ, शायद समय नहीं निकाल पाती होंगी। पर धीरे धीरे ये बहाने एक नित्य नियम बन गए। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में, और इस प्रकार एक के बाद एक वर्ष बीतते चले गए। मैं हर बार जब वीडियो कॉल का आग्रह करती, सोनाली कोई ना कोई नया बहाना बनाकर बात खत्म कर देती। कभी उनका नेट पैकेज समाप्त हो गया है, कभी मोबाइल की बैटरी बिल्कुल खत्म है, और कभी तो बड्डी हंसी के साथ कहती, अरे प्रिया, तुम्हारी माँ को तो फोन सुनना पसंद ही नहीं, उनका सिर दुखने लगता है। मेरा मन अजीब सा होने लगता। माँ की आवाज, उनकी एक झलक देखना मेरे लिए एक स्वप्न बन गया था। हर रात सोने से पहले मैं आंखें बंद करती तो उनकी छवि मेरे सामने घूम जाती। उनकी मुस्कान, उनकी गर्माहट। आंखें नम हो जाती और तकिया आंसुओं से भीग जाता। एक दिन मेरी बेचैनी इतनी बढ़ा गई कि मेरा मन बोझिल हो गया। मैंने जिद कर दी कि आज तो किसी भी कीमत पर माँ से बात करनी है। मैंने रात के भोजन पर सतीश को भी अपनी बेचैनी बताई। उन्होंने मुझे दिलासा दिया, फोन करो प्रिया, आज अवश्य बात होगी। मैंने हिम्मत करके फोन मिलाया। सोनाली ने फोन उठाया। प्रिया, इस समय सब ठीक है? मैंने कहा, भाभी मुझे बस माँ से बात करनी है, वह कैसी हैं? बात करवाइए ना। सोनाली ने फिर वही बात दोहराई। प्रिया, अभी तो माँ सो रही हैं, बहुत देर से आराम कर रही हैं, सुबह बात करवा दूंगी। मैंने हिम्मत करके कहा, बस 2 मिनट आवाज ही सुन लूं। मैंने 5 वर्ष से उनकी आवाज नहीं सुनी। सोनाली ने अचानक फोन काट दिया। मेरा हृदय जैसे सीने में ही जम गया। मैं चुप हो गई, पर मन की बेचैनी अब एक तूफान का रूप ले चुकी थी। तस्वीरों की गवाही और आंतरिक बेचैनी। इस घटना के कुछ दिन बाद मैंने दोबारा सोनाली को संदेश भेजा। भाभी, माँ की कोई ताज़ा तस्वीर भेज दो ना, बहुत मन कर रहा है देखने का। सोनाली ने कुछ देर बाद तस्वीरें भेजी। जैसे ही मैंने उन्हें खोला, मेरा मन दहल गया। ये मेरी माँ नहीं थी जिन्हें मैं छौंका कर गई थी। माँ बहुत कमजोर लग रही थी। चेहरे पर वह चमक और रौनक बिल्कुल गायब थी। उनकी आंखों में गहरी थकान और दुख स्पष्ट था, और होठों पर वह प्यारी सी मुस्कान जो मेरी जान थी, कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। उनकी त्वचा पीली पड्डी डीएच चुकी थी, जैसे वे कई दिनों से बीमार हों, और माथे की झुर्रियां पहले से अधिक गहरी हो चुकी थीं। मैंने तुरंत सोनाली को फोन किया। इस बार उसने उठा लिया। भाभी, ये तस्वीर कब की है? माँ ठीक तो है, वह इतनी कमजोर क्यों लग रही हैं? सोनाली की हंसी फोन की दूसरी ओर सुनाई दी, एक खाली हंसी। प्रिया, तुम्हें भ्रम हो रहा है, माँ बिल्कुल ठीक हैं, बस तस्वीर की रोशनी का प्रभाव है। और हाँ, उम्र के कारण थोड़ी कमजोर तो लगती ही है, तुम चिंता न करो। हर महीने वैद्य जी के पास नियमित रूप से जांच करवाती हूँ। मैंने लंबी सांस भरी, पर मन को शांति न मिली। भाभी, पिछली बार माँ ने मुझसे बात की थी, याद है?
फोन पर वह कुछ कहना चाह रही थी। तुमने फोन क्यों बंद कर दिया था? सोनाली कुछ पल मौन रही, जैसे शब्द ढूंढ रही हो। फिर हकलाते हुए बोली, अरे वह दरअसल माँ की तबीयत थोड़ी खराब थी। बुखार में कुछ ऊल जुलूल बोल रही थी। मैंने सोचा तुम परेशान हो जाओगी, इसलिए फोन बंद कर दिया। मैं मौन हो गई, पर मन की बेचैनी अब तीव्र हो चुकी थी। मुझे सोनाली की बातों में झूठ की बू आने लगी थी। दूरियां, वचन और सपनों में माँ की पुकार। मैं हर महीने नियमित रूप से माँ के लिए पैसे भेजती रहती, उनकी दवाओं, वस्त्रों और रोजमर्रा के खर्च के लिए। सोनाली हर बार यही कहती, देखो प्रिया, मैं तो चाहती हूँ माँ का पूरा स्वास्थ्य परीक्षण करवाऊं, पर जांचें बहुत महंगी होती हैं और राजेश का काम भी आजकल ठीक से नहीं चल रहा, बहुत मंदा है। मैं बिना कुछ कहे और पैसे भेज देती। बस मन में एक ही इच्छा थी कि मेरी माँ आराम से हो, उन्हें किसी चीज की कमी न हो। कई बार माँ की आवाज सुनने की लालसा इतनी बढ़ गई कि रात को स्वप्न में उनकी आवाज आती, जैसे वे मेरा नाम पुकार रही हों। प्रिया बेटी, मेरी बच्ची। मैं नींद से घबराकर जाग जाती, हृदय तेजी से धड़क रहा होता और मेरे शरीर पर पसीने की बूंदें उभर आती। मैंने कई बार सतीश से कहा कि मुझे भारत जाना है, अपनी माँ से मिलना है। वह मुझे दिलासा देते, प्रिया थोड़ा और धैर्य रखो, अभी तुम्हारी नौकरी नई नई लगी है, छुट्टी लेना कठिन होगा, अगली दीपावली पर अवश्य चलेंगे। इस प्रकार 5 वर्ष बीत गए। मेरे विवाह को 5 वर्ष हो चुके थे और इन 5 वर्षों में एक बार भी माँ से बात न हो सकी, न वीडियो कॉल, न फोन पर उनकी आवाज। हर बार केवल सोनाली के बहाने, उसके मीठे शब्द जिनमें विष छिपा होता था। मैं माँ के लिए वस्त्र, दवाएं, शालें, स्वेटर और उनकी पसंदीदा सभी वस्तुएं नियमित रूप से भेजती रहीं। हर बार उनकी खुशी का सोचकर मन को सांत्वना देती कि शायद वे प्रार्थनाएं देती होंगी, परंतु मन में एक प्रश्न हर दिन गहरा होता जा रहा था, क्या माँ वास्तव में खुश हैं या मुझसे कुछ छिपाया जा रहा है? आकस्मिक बुलावा और एक अनजाना भय। एक दिन संध्या के समय मैं अपने कार्यालय से लौटकर कॉफी पी रही थी कि मेरे फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर भाभी सोनाली का नाम चमक रहा था। मेरा हृदय जोर जोर से धड़कने लगा, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। मैंने तुरंत कॉल उठाई और दूसरी ओर से जो आवाज आई वह मेरी माँ की थी। बहुत कमजोर, बहुत कांपती हुई आवाज। प्रिया, प्रिया बेटी, प्रिया। मेरी जबान गूंगी हो गई, आंखें नम हो गईं, हृदय जैसे सीने में ही रुक गया। परंतु अचानक फोन कट गया। मैंने बार बार कॉल मिलाई, पर फोन बंद था। उस दिन के बाद मेरा मन किसी भी काम में नहीं लगता था। हर पल मन एक अजीब बेचैनी में घिरा रहा, जैसे कोई तूफान आने वाला हो, जैसे कोई पर्दा उठने वाला हो। ये कुछ क्षण, माँ की कांपती आवाज, उनका मेरा नाम पुकारना और फिर अचानक फोन का बंद हो जाना, ये सब मेरे अस्तित्व पर एक बोझ बन गया। यहाँ तक कि सतीश ने भी महसूस किया कि मैं कुछ बदल गई हूँ। मेरी हंसी गायब हो चुकी थी और मैं अक्सर गुमसुम बैठी रहती। एक दिन मैंने हिम्मत करके दोबारा सोनाली को संदेश भेजा, भाभी, माँ की कोई ताज़ा तस्वीर भेज दो ना, जो अभी की हो। सोनाली ने कुछ देर बाद तस्वीरें भेजीं। जैसे ही मैंने उन्हें खोला, मेरा मन और अधिक बोझिल हो गया। माँ का चेहरा और अधिक कमजोर लग रहा था। आंखों के चारों ओर गहरे काले घेरे पर डिडीहट चुके थे। उनकी त्वचा पर अजीब सी पीलाहट थी, जैसे वे कई दिनों से बीमार हों, और माथे की झुर्रियां पहले से अधिक गहरी हो चुकी थीं। मैंने तुरंत सोनाली को फोन किया। इस बार उसने उठा लिया। भाभी, ये तस्वीर कब की है? माँ ठीक तो है, वह इतनी कमजोर क्यों लग रही हैं? सोनाली की हंसी फोन की दूसरी ओर गूंजी, एक खाली हंसी। प्रिया, तुम्हें भ्रम हो रहा है, माँ बिल्कुल ठीक हैं, बस तस्वीर की रोशनी का प्रभाव है। और हाँ, उम्र के कारण थोड़ी कमजोर तो लगती ही है, पर वैद्य जी के पास नियमित रूप से जांच करवाती हूँ। तुम चिंता न करो। मैंने लंबी सांस भरी, पर मन को शांति न मिली। भाभी, पिछली बार माँ ने मुझसे बात की थी, याद है? फोन पर वह कुछ कहना चाह रही थी, तुमने फोन क्यों बंद कर दिया था? सोनाली कुछ पल मौन रही, जैसे शब्द ढूंढ रही हो। फिर हकलाते हुए बोली, अरे वह दरअसल माँ की तबीयत थोड़ी खराब थी। बुखार में कुछ ऊल जुलूल बोल रही थी। मैंने सोचा तुम परेशान हो जाओगी, इसलिए फोन बंद कर दिया। मैं मौन हो गई, पर मन की बेचैनी अब तीव्र हो चुकी थी। मुझे सोनाली की बातों में झूठ की बू आने लगी थी। बेचैन मन और एक बेटी का दृढ़ निश्चय। कुछ दिन बाद मैंने जैसे तैसे अपनी व्यस्तताओं से समय निकाला और माँ के लिए गर्म वस्त्र, दवाएं, एक नरम गरम शाल और उनकी पसंदीदा मिठाइयाँ जैसे बेसन के लड्डू पैक की। एक बड़ा सा पार्सल तैयार किया और कोरियर करवा दिया। साथ एक हाथ से लिखा पत्र भी रखा, जिसमें केवल यही कहा, माँ, मैं बहुत जल्द आपके पास आऊंगी, बस आप अपना ख्याल रखें और कृपया जब भी अवसर मिले मुझे फोन अवश्य करें। मुझे आपकी आवाज़ बहुत याद आती है, आपकी प्रिया। ये पार्सल भेजने के कुछ दिन बाद सोनाली की कॉल आई। प्रिया, माँ ने तुम्हारा पार्सल देखा, बहुत खुश हुई। वह तो इतना रो दी कि हमें डर लग रहा था कहीं उनकी तबीयत न बिगड़ जाए।
तुम वास्तव में बहुत ख्याल करती हो उनका। मैंने पूछा, क्या उन्होंने कुछ कहा? सोनाली ने थोड़ा हंसते हुए कहा, कह रही थी भगवान मेरी बेटी को सुखी रखे, तुम्हें बहुत आशीर्वाद दे रही थी। यह सुनकर मन को कुछ शांति मिली, पर माँ की कमजोर तस्वीर अब भी मेरे मस्तिष्क में गूंज रही थी। मैंने निश्चय किया कि इस बार उनके इलाज के लिए अलग से पैसे भेजूंगी ताकि सोनाली को किसी बहाने की आवश्यकता न पड़े। मैंने अगले ही दिन 50,000 रुपए, लगभग $500 भारत भेजे और साथ लिखा, ये माँ के पूर्ण स्वास्थ्य परीक्षण के लिए है। कृपया उन्हें अच्छे विशेषज्ञ वैद्य के पास ले जाइए और रिपोर्ट की तस्वीर मुझे भेज दें। सोनाली ने तुरंत उत्तर दिया, बिल्कुल चिंता न करो प्रिया, अवश्य पूर्ण स्वास्थ्य परीक्षण करवाऊंगी। तुम बहुत अच्छी बेटी हो। दिन बीतते गए, मैं हर दूसरे तीसरे दिन फोन करती पर रिपोर्ट की कोई तस्वीर न आई। कभी उत्तर आता वैद्य जी का समय नहीं मिला, कभी कहा जाता जांच की रिपोर्ट अभी आई नहीं, और कभी कहा जाता माँ को बुखार है, जाना संभव नहीं। स्वप्नों में छिपी वास्तविकता और यात्रा का आरंभ। एक रात माँ का स्वप्न आया। स्वप्न में वे भूमि पर बैठी थीं, हाथ में मेरी तस्वीर थामे हुए और कह रही थीं, बेटा प्रिया, मैंने तो तुझे पाला था, तुझे सबसे अधिक प्रेम किया था और अब मुझे कोई नहीं सुनता। मैं चीख कर उनके पास जाना चाहती थी, पर मेरे पांव जैसे जमीन से चिपक गए। मैं आंख खुलते ही रो पड़ी। हृदय जोर जोर से धड़क रहा था और पूरा शरीर पसीने से तरबतर था। मैंने उसी समय सतीश को जगाया और कहा, मुझे भारत जाना है, तुरंत, मुझे अभी जाना है। सतीश ने मेरी हालत देखकर कहा, क्या हुआ है प्रिया? मैंने सतीश को सब कुछ बताया, माँ की कमजोर हालत, उनकी तस्वीर, स्वप्न और सोनाली की बातों में छिपी झूठ की बू। वे मौन होकर मेरी बात सुनते रहे। उनके चेहरे पर चिंता स्पष्ट थी। फिर धीरे से बोले, प्रिया, सब ठीक है, बस तुम्हें भ्रम हो रहा है। वे काफी देर तक मुझे दिलासा देते रहे, पर मेरे मन का बोझ कम न हुआ। मैंने दोबारा भाई राजेश को फोन किया, पर उसने नहीं उठाया। वह आवाज आज भी मेरे कानों में गूंजती है, प्रिया बेटी, प्रिया। वह कांपती, सिसकती, टूटी हुई आवाज जैसे मेरी हड्डियों में उतर गई थी। मैंने पल भर के लिए विश्वास ही न किया कि यह मेरी माँ की आवाज थी। 5 वर्ष बाद पहली बार उनकी जबान से अपना नाम सुना था। हृदय जैसे धड़कना भूल गया था। मैंने रोते हुए फोन के दूसरे सिरे पर पुकारा, माँ माँ, क्या हुआ? पर अगले ही क्षण कुछ शोर सा आया और फोन बंद हो गया। मैंने तुरंत दोबारा नंबर मिलाया, बार बार, पर अब नंबर बंद जा रहा था। आंखें नम थीं और मन में एक ऐसी बेबसी उतरी जिसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। सतीश ने जब मेरी हालत देखी तो तुरंत पास आकर बैठ गए। क्या हुआ प्रिया? मैंने उन्हें बताया कि माँ की आवाज आई थी। वह मुझे पुकार रही थीं जैसे बहुत बेबस हों, जैसे किसी मुसीबत में हों। सतीश ने कहा, तुम भाई को फोन करो, हो सकता है कुछ हुआ हो। मैंने तुरंत राजेश को कॉल की। दूसरी ओर से उसकी सामान्य बेपरवाह, थोड़ी ऊबता भरी आवाज आई, अरे बहन, कुशलता? मैंने जल्दी से पूछा। भाई, माँ ठीक है? उनकी आवाज आई थी मैंने फोन पर, वो मुझे पुकार रही थी। राजेश ने जोरदार ठाका लगाया, एक खोखला ठाका। ओ अरे वह तो कभी कभी दवा के प्रभाव में बहकी बहकी बातें करती हैं। कल भी कह रही थी तुम आई हो भारत, जबकि तुम तो कनाडा में हो। मैं मौन रही, पर मेरा हृदय तेजी से धड़कने लगा। भाई ने कहा, तुम परेशान न हो, माँ के आराम का बहुत ख्याल रखा जाता है। बिस्तर पर हर चीज समय पर पहुंचती है। तुम्हारी भाभी तो दिन में 2 बार उनके पांव दबाती हैं। माशाल्लाह, बहुत सेवा करती है तुम्हारी माँ की। मुझे उसकी हर बात में झूठ महसूस हुआ। मैंने धीमे और बेबसी के लहजे में बस इतना कहा, भाई कभी मेरी माँ से बात करवा दें कृपया। उसने हंसते हुए कहा, अवश्य कल ही करवाता हूँ, बस आज वह सो रही हैं। कॉल बंद हो गई, पर मन की बेचैनी अब तीव्र हो चुकी थी। पर्दा उठा और सच्चाई सामने आई। अगली सुबह मेरा मस्तिष्क काम नहीं कर रहा था। मैंने सारा दिन सोचते सोचते बिताया। संध्या के समय कनाडा में मौसम कुछ बदला बदला सा था। बादल छाए थे, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। मैं खिड़की के पास बैठी सोच रही थी कि क्या वास्तव में सब ठीक है। उसी समय दरवाजे की घंटी बजी। मैं दरवाजे पर गई तो एक स्थानीय भारतीय महिला, नर्मला चाची, खड़ी थीं। वह कभी कभार हमारे घर आती थीं। बहुत ही सरल और दयालु हृदय की थीं। मैंने उन्हें अंदर बुलाया। बैठते ही उन्होंने मेरी आंखों की लालिमा देखी और पूछा, बेटी सब कुशल है? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? मैं स्वयं को रोक ना सकी और उन्हें सब कुछ बता दिया। माँ की आवाज, फोन का बंद होना, भाई का संतोष, मन की बेचैनी। उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, प्रिया बेटी, कभी कभी हमें जो दिखाया जाता है वह सत्य नहीं होता। तुम्हारी माँ के चेहरे की जो तस्वीर तुमने मुझे दिखाई थी, वह माँ की खामोश चीखें थीं। मैंने उनकी आंखों में गहरा दुख देखा था। उनकी बात ने मेरे हृदय की दशा बयान कर दी। उसी क्षण नर्मला चाची ने एक अजीब बात कही। मुझे एक बात याद आई, शायद तुम्हें झांत ना हो। पिछले वर्ष जब मैं भारत गई थी तो तुम्हारी माँ की मोहल्लेदार राधा चाची से मेरी मुलाकात हुई थी। उन्होंने बताया कि माँ बहुत कम बाहर दिखाई देती हैं
और अक्सर शाम को उनके कमरे से रोने की आवाज आती है। वह बताती थीं कि जया देवी के बाल बहुत सफ़ेद हो गए हैं और वे कभी कभी बुदबुदाती रहती हैं। मैं चौंक गई। क्या वास्तव में चाची? उन्होंने सिर हिलाया। हाँ बेटी। और राधा चाची ने यह भी कहा कि उन्होंने कई बार तुम्हारी भाभी सोनाली को माँ से बहुत ऊंची और क्रोध वाली आवाज में बात करते सुना है। एक बार तो उन्हें किसी चीज के टूटने की आवाज भी आई थी। यह बात मेरे लिए बिजली की तरह थी, जैसे मेरे सिर पर आकाश गिर पड़ा हो। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मेरी माँ इतनी यातना में होंगी। और फिर मेरी आंखों के सामने वही तस्वीर घूम गई। माँ का कमजोर चेहरा, खाली आंखें और उन झुर्रियों में छिपी एक दर्द भरी कहानी। उसी रात मैंने भाई राजेश को एक कठोर संदेश भेजा, जैसे मैं उनसे अनुनय नहीं, आदेश दे रही हूँ। भाई, कल शाम वीडियो कॉल पर माँ से बात करवाओ, चाहे वह सो रही हो या जाग रही हो। मुझे उनसे स्वयं बात करनी है। यदि न की तो मैं स्वयं भारत आ रही हूँ। और याद रखना, फिर मामला तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। काफी देर तक उत्तर न आया। मुझे लगा शायद उसने मेरे संदेश को अनदेखा कर दिया। फिर एक संदेश आया, संक्षिप्त और निर्जीव। ठीक है प्रिया, कल शाम करवा दूंगा। मैंने अपने पति सतीश को बताया और हम दोनों ने निश्चय किया कि यदि कल भी बात ना हुई तो हम बिना बताए भारत के लिए निकल पड़ेंगे और इस बार किसी को कुछ नहीं बताएंगे। मेरा हृदय जैसे किसी तूफान से पहले की शांति में था। हर धड़ाकन में भय और बेचैनी थी। माँ की पुकार, राधा चाची की गवाही, निर्मला चाची की बातें और भाई की लापरवाही, सब कुछ एक एक करके जुड़ने लगा। और अब मैं जान गई थी, केवल आवाज सुनना पर्याप्त नहीं होगा। मुझे अपनी माँ की आंखों में देखना होगा कि वे मुझे क्या कहना चाहती हैं। अनोखी दीपावली और एक भयानक सत्य का सामना। दीपावली का आगमन निकट था और मौसम में भी एक सुखद बदलाव आ चुका था। कनाडा में बर्फबारी थम चुकी थी। दिन कुछ लंबे और सुहावने हो चले थे। एक दिन सतीश ने कॉफी का कप सामने रखते हुए कहा, प्रिया, तुम्हें क्या लगता है अगर इस बार दीपावली भारत जाकर मनाएं? मेरे हृदय ने जैसे एक उछाल भरी। मैंने आश्चर्य से उनकी ओर देखा और मेरी आंखें अनायास ही भीग गईं। क्या वास्तव में? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, हाँ प्रिया, तुम काफी दिनों से माँ की बात कर रही हो और मेरा भी मन है कि इस बार सब कुछ अचंभित करें। किसी को न बताए, बस अचानक वहां पहुंच जाए। मैंने खुशी से सिर हिला दिया। मेरा हृदय जैसे किसी स्वप्न में उड्डीए छ रहा था। मैंने क्षणों में तैयारी आरंभ कर दी। दीपावली की खरीदारी की। माँ के लिए नई शाल, एक सुंदर वस्त्र, एक नरम गर्म कंबल, उनकी पसंदीदा चंदन की सुगंध और विशेष बादाम जो उन्हें बहुत पसंद थे भी रखे। भतीजियों के लिए रंग बिरंगे खिलौने, प्यारे वस्त्र और उनकी मनपसंद चॉकलेट्स। भाई राजेश के लिए इत्र और भाभी सोनाली के लिए एक सुंदर आभूषण सेट, ताकि कोई शिकायत ना रहे। यात्रा लंबी अवश्य थी, पर मन की खुशी ने सारी थकान भुला दी। विमान की लैंडिंग होते ही मेरा मन बेचैन हो गया, जैसे कोई छोटा बच्चा अपनी माँ की गोद में दौड़ कर छिप जाना चाहता हो। हम सीधे सतीश के रिश्तेदारों के घर गए। कुछ घंटे वहां बिताए। फिर अगली सुबह मैंने सतीश से कहा, चलो आज माँ के घर चलते हैं। मुझे अब और इंतजार नहीं होता। हम गाड़ी में सभी उपहार रखे और खामोशी से राजस्थान के एक छोटे से शहर, जहां माँ का घर था, के लिए निकल पड़े थे। मेरा हृदय खुशी से धड़क रहा था, पर एक अनजानी सी घबराहट भी साथ थी। जब हम गली के कोने पर पहुंचे, मैंने सतीश से कहा, तुम गाड़ी यहीं रोको, मैं पैदल जाऊंगी ताकि कोई हमें देख ना ले। मैंने धीमे से कदम बढ़ाए, उपहारों से भरा थैला कंधे पर लटकाए, मन में माँ की मुस्कान का विचार लिए। मैं दरवाजे के करीब पहुंची, पर वह दरवाजा जो हमेशा बंद रहता था आज खुला था। मुझे अजीब सा लगा, जैसे कुछ असाधारण हो रहा हो। आंगन से शोर की आवाजें आ रही थीं। मैंने अंदर झांका तो मोहल्ले की कुछ स्त्रियां आंगन में खड्डे ही थीं। उनके चेहरों पर आश्चर्य, कुछ के माथों पर चिंता की लकीरें। मैंने एक महिला से पूछा, क्या हुआ चाची, सब कुशल तो है? उन्होंने चौंक कर मेरी ओर देखा और धीमी दुखी आवाज में कहा, तुम प्रिया हो ना बेटी? अंदर जाकर देखो, बहुत बुरा हाल है तुम्हारी माँ का। मेरे पांव जैसे जमीन से उखड़ गए। मैं तेजी से अंदर भागी और जो दृश्य मैंने देखा वह मेरी आवाज गुम कर गया। मेरा पूरा अस्तित्व कांप उठा। माँ भूमि पर गिरी हुई थी, उनके बाल बिखरे हुए थे और भाभी सोनाली एक झाड्डू उनके ऊपर बरसा रही थी। उसके मुख से गालियों की वर्षा हो रही थी। बुढ़िया, मैं तुमसे तंग आ चुकी हूँ। गर्म पानी मेरे बच्चों पर फेंक दिया। तुम्हें मैं आज मजा छकाती हूँ। मेरी माँ चीख रही थी, सिसक रही थी। उनके हाथ ऊपर उठे हुए थे, जैसे क्षमा मांग रही हों, जैसे दया की भीख मांग रही हों। उनकी आंखों में बेबसी और दर्द था जो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। मैंने जोर से चीख मारी, भाभी बस कीजिए। वह चौंक कर रुक गई। झाड़ू हवा में ही थम गया। तो तुम प्रिया? उसका चेहरा पीला पड़ डीएच गया, आंखें फैल गईं और वह जैसे बिजली का झटका लगा हो पीछे हट गई। मैं दौड़ ढकर माँ के पास पहुंची। उनका शरीर कांप रहा था,
चेहरे पर जादू की खरोंचें, वस्त्र गंदे और आंखें नम। मैंने उन्हें जोर से गले लगा लिया। मेरे वस्त्र उनके आंसुओं से भीग गए। माँ, मैं आ गई हूँ, आपकी प्रिया आ गई है। उन्होंने मेरा चेहरा अपने कांपते हाथों से छुआ और बस इतना कहा, बेटी, देर हो गई, बहुत देर हो गई। मेरे पति सतीश भी अंदर आ चुके थे। उन्होंने तुरंत स्थिति को संभाला। मोहल्ले की स्त्रियां खामोशी से हमें देख रही थीं। कुछ ने आंसू पोंछे और कुछ आहें भरकर वापस जाने लगीं। मैंने माँ को सहारा दिया, उन्हें अपने साथ गाड़ी तक ले गई। उनके शरीर पर नीले निशान थे, कुछ स्थानों पर त्वचा जली हुई लग रही थी। उनकी कमर पर एक गहरा निशान था, जिसे देखकर मेरी आत्मा कांप उठी। मैंने सतीश से कहा, सीधे अस्पताल ले चलो, तुरंत। रास्ते भर माँ मेरे हाथ पकड़े रहीं, जैसे उन्हें डर हो कि मैं कहीं फिर से छोड़ डाना दूं। उनकी आंखों में वह भय था जो वर्षों का अत्याचार और बेबसी बयान कर रहा था। दर्द भरी कहानी और एक बेटी का दृढ़ संकल्प। अस्पताल में वैद्य जी ने तुरंत माँ का स्वास्थ्य परीक्षण किया। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटी, ये घाव पुराने भी हैं और कुछ ताजे भी। शरीर में तीव्र कमजोरी है, रक्त की कमी है और मानसिक तनाव के लक्षण हैं। लगता है इन्हें काफी समय से शारीरिक और मानसिक यातना दी जा रही है। मेरा हृदय जैसे किसी ने मुट्ठी में झकझोर लिया। मेरी आंखों से आंसू अविरल बह रहे थे। मैंने सिर झुकाया और माँ के चरणों में बैठ गई। उनके ठंडे कांपते पैरों को अपने हाथों में ले लिया। माँ, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। आप मेरे साथ रहेंगी, हर पल, हर क्षण। और उसी क्षण मैंने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया कि यह दीपावली मेरे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई लेकर आई है। और अब मैं अपनी माँ का साया किसी जालिम के रहमो करम पर नहीं छोड़ दूंगी। ये मेरा संकल्प था, मेरा प्रतिज्ञा। अस्पताल के कमरे में शांति छाई हुई थी। हृदय की धड़कने और ड्रिप की बूंदों के टपकने की आवाज ही सुनाई दे रही थी। माँ सफेद बिस्तर पर लेटी थीं, उनकी सांसें धीमी पर नियमित थीं। मैं एक पल के लिए भी उनका साथ छोड़ने को तैयार न थी। वे बार बार मेरी ओर देखतीं, फिर आंखें बंद कर लेतीं, जैसे उन्हें विश्वास न हो रहा हो कि मैं उनके सामने हूं। एक क्षण में माँ की आंखें भर आईं। वे धीरे से उठने का प्रयास करने लगीं। मैंने सहारा दिया। उनके कांपते होठों से एक वाक्य निकला, बेटा प्रिया, मुझे लगा था कि मैं तुझे मरने से पहले नहीं देख पाऊंगी। मैंने उनके माथे को चूमा, आंखों से आंसू पोंछे और कहा, अब आप मेरे साथ हैं और कुछ नहीं होने दूंगी। कमरे की एक दीवार पर परछाई पड़ियच रही थी। शायद सूर्य के ढलते कोण का प्रभाव था या मेरे मन की उलझन का प्रतिबिंब। परंतु उस क्षण माँ ने अपनी शाल के पल्लू से आंसू पोंछे और आकाश की ओर अंजलि उठाई। हे भगवान, आज तूने मेरी पुकार सुन ली, मेरी बेटी को मेरे पास भेज दिया। मैंने जो सहा, जो अत्याचार सहन किया, बस आज तू न्याय का द्वार खोल दे। मैंने उनकी कांपती अंजलि को देखा और मेरा हृदय जैसे छलनी हो गया। उनका शरीर नीले निशानों से भरा हुआ था। हाथों पर पुराने घावों के निशान थे, कुछ ताजे थे जिन पर पट्टी बंधी हुई थी। उनका एक बाजू सूझा हुआ था, जैसे कोई भारी चीज लगी हो, और कमर पर जलने का निशान। वह देखकर मेरे अस्तित्व में आग लग गई। मेरी आत्मा कांप उठी। मैंने धीरे से पूछा, ये सब कैसे हुआ माँ? ये सब किसने किया? उन्होंने नजरें चुरा लीं, पर फिर जैसे सदियों का बोझ उनके हृदय से उठाने का समय आ गया हो। प्रिया बेटी, ये एक दिन की बात नहीं। तेरी शादी के बाद से ही जब घर में मेरी आवाज कम सुनाई देने लगी, तो तेरी भाभी सोनाली ने मुझे नौकरानी से भी बदतर समझना शुरू कर दिया। मेरा हृदय जैसे किसी ने निचोड़ डाल दिया। मैं तो समझती थी कि घर के काम करना मेरी जिम्मेदारी है। बहू है, नई नई आई है, मैं ही संभाल लूंगी, उसे आराम दूंगी। पर जल्द ही वह मेरे लिए हुक्म चलाने लगी। कभी चाय देर से दी तो बर्तन जमीन पर फेंक दिए, कभी सफाई में देर हो गई तो गालियां देने लगी। मुझे बुढ़िया, बूढ़ी औरत कहकर पुकारती। मैं मौन बैठी सुन रही थी, आंखें आंसुओं से भरी, सांस रुकी हुई थी। पहले तो केवल जबान की कठोरता थी, पर जैसे जैसे वर्ष बीतते गए उसके हाथ भी कठोर होते गए। उसने मुझे मारना शुरू कर दिया। तेरे भाई राजेश को शिकायत करती तो वह कहता, माँ धैर्य रखें, सोनाली थकी हुई होती है, काम करती है। उसने कभी मुझे समझा ही नहीं। माँ का लहजा टूटा हुआ था, जैसे हर बात के साथ एक घाव रिस रहा हो, हर शब्द पर रक्त टपक रहा हो। पिछले महीने वही गर्म पानी की घटना। उस दिन मैंने केवल अपने स्नान के लिए पानी गर्म किया था। वह बाल्टी स्नान घर के दरवाजे के पास रखी थी। जैसे ही मैं लेकर जाने लगी, बच्चे खेलते खेलते आ गए और एक दौड़ते हुए मुझसे टकरा गया। बाल्टी हिल गई, कुछ छींटे उनके वस्त्रों पर आ गए। वे रोने लगे और बस माँ की आवाज रूंध गई। वे आगे बोल न सकीं। बस वह आई और बिना कुछ सुने वही बाल्टी जो अभी भी गर्म थी मेरे ऊपर फेंक दी। मैं चीखी, तड़पी, पर वह कहती रही, बुढ़िया, मेरे बच्चे जलाए हैं तूने, आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ दूंगी। मेरा हृदय जैसे कांप गया। मैं माँ के घावों को छूने से डर रही थी कि कहीं उनकी पीड़ा और न बढ़ जाए।
मोहल्ले वालों ने शोर सुना तब आकर बचाव किया, अन्यथा शायद वह। उन्होंने बात अधूरी छोड़ दी। मेरी आंखों से आंसू अनायास बह रहे थे। मैंने उनके हाथों को चूमा। माँ, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्यों यह सब स्वयं सहती रहीं? उन्होंने हल्का सा हंसा दिया, पर वह हंसी दुहक की पराकाष्ठा थी। बताती तो क्या बताती बेटी, तुझे पिड्डा होती, तेरे घर का सुख खराब होता। मैं चाहती थी कि कम से कम तू खुश रहे। मैंने केवल यही सोचा कि मेरी बेटी खुश रहे तो उसका घर बसा रहे। मैंने उनके माथे को चूमा और मन ही मन प्रतिज्ञा की कि अब उनके जीवन की हर पीड़ा का हिसाब लूंगी। रात देर तक मैं अस्पताल के साथ बने कमरे में माँ के साथ बैठी रही, उनका हाथ पकड़कर उनके सिर को सहलाते हुए। मैं बस यही सोचती कि क्यों हमें समय पर उन लोगों की सच्चाई दिखाई नहीं देती जिन्हें हम अपना सब कुछ समझ बैठते हैं। दीपावली की खुशियां मेरे लिए अब केवल एक पारंपरिक पर्व नहीं रह गई थीं। मेरे लिए वास्तविक दीपावली उसी क्षण होगी जब माँ की आंखों में आंसू की जगह शांति और उनके होठों पर भय की जगह प्रार्थना होगी। और मैं उस क्षण का इंतजार नहीं करूंगी, मैं स्वयं वह क्षण बनाऊंगी। नया मोड़, एक और अनपेक्षित घटना और माँ का विश्वास। अस्पताल से वापस आने के बाद मैंने स्वयं को एक नए संघर्ष के लिए तैयार किया। अब मामला केवल भावनाओं का नहीं था, ये मेरी माँ के जीवन का प्रश्न बन गया था। वह माँ जिसने सारा जीवन मेरे लिए बलिदान दिए, जिसने अपनी इच्छाओं का गला घोंटकर मुझे ऊंचाइयों पर पहुंचाया, आज वह किसी के रहमो करम पर जीवन के अंतिम दिन बिता रही थी। यह मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। 2 दिन के उपचार के बाद माँ की हालत कुछ बेहतर हुई तो मैंने भाई राजेश को फोन किया। मैं जानती थी कि यह बात अब केवल औपचारिकता निभाने वाली नहीं बल्कि निर्णायक वार्ता होने वाली है। दूसरी ओर से राजेश की आवाज आई, थोड़ी उपता, थोड़ा बेपरवाह अंदाज। हाँ प्रिया, कैसी है माँ? मैंने स्वयं को संयमित करते हुए कहा। भाई, माँ बेहतर हैं, पर जो कुछ हुआ है वह अक्षम्य है। वह तुरंत बोल पड़ा, देखो बहन, माँ की आदत है बात को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करने की। तुम तो जानती हो छोटी छोटी बात पर रोना, शिकायतें, और मेरी पत्नी, वह तो दिन रात उनकी सेवा करती है। उसके शब्दों में जरा भी पश्चाताप नहीं था। मैंने मन में उमद्धते क्रोध को बड़ी मुश्किल से रोका। भाई, मैंने अपनी आंखों से माँ की हालत देखी है। उनके शरीर पर घाव, जलने के निशान, कमजोरी, सब कुछ किसी छोटी मोटी समस्या का परिणाम नहीं हो सकता। यह अत्याचार है। वह जैसे उदासीन हो गया। प्रिया, तुम भावुक हो रही हो, तुम्हें भ्रम हुआ है। वह क्षण था जब मैंने मन में एक दृढ़ निश्चय किया। भाई, अब मैं ये नहीं सुन सकती। मैं माँ को अपने साथ कनाडा ले जा रही हूँ। उनके बाकी जीवन में वह हर सुख पाएंगी जिसकी वह हकदार है। दूसरी ओर पूर्ण मौन छा गया। एक लंबा मौन, फिर एक ठंडा भावनाहीन लहजा आया। तुम्हारी मर्जी, जो बेहतर समझो वह करो। उसने फोन बंद कर दिया। फोन बंद करने के बाद मैं देर तक माँ के बिस्तर के करीब बैठी रही। उन्होंने धीरे से मेरा हाथ थामा। उनकी आंखों में एक आशा की चमक थी। बेटा, तू मुझे ले जा रही है ना अपने साथ? मैं वहां तंग तो नहीं पड़ दूंगी? मैं किसी पर बोझ तो नहीं बनूंगी? मैंने उनके हाथ पर चुंबन दिया और कहा, माँ, तंग तो वे होते हैं जिनके हृदय छोटे होते हैं। आप मेरे हृदय की सबसे प्रिय प्रार्थना हो। आप मेरा सब कुछ हो। दशहरा का दिन आ चुका था, पर हमारे लिए वह दिन पारंपरिक खुशियों से हटकर एक नई यात्रा की शुरुआत था। सतीश ने सभी प्रबंध पूरे किए। मैंने माँ के लिए नए वस्त्र निकाले, उनके लिए नरम जूते खरीदे और उनका वह दुपट्टा जिसमें वे हमेशा पूजा करती थीं, सावधानी से सामान में रखा। हम हवाई अड्डे पहुंचे तो माँ की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वर्षों की कैद से रिहाई मिलने वाली हो। वे बार बार पीछे देखती जातीं, जैसे कोई आवाज दे रहा हो, जैसे किसी कोने में उनके घावों की गवाही छिपी हो। मैंने उनका हाथ मजबूती से थाम लिया। माँ, पीछे कुछ नहीं, बस आगे केवल प्रेम है, शांति है और आपकी बेटी है। कनाडा पहुंचकर मैंने उनके लिए घर में एक अलग उज्ज्वल कमरा तैयार किया। उसमें एक नरम बिस्तर, सर्दी के मौसम के लिए गर्म हीटर, उनकी पसंदीदा छोटी सी पूजा की जगह, मंदिर का छोटा सा कोना और खिड़की के सामने एक आरामदायक कुर्सी जहां वे धूप में बैठ सकें। मैं चाहती थी कि वह हर सुविधा पाए जिससे वे वंचित रही थीं। पहले ही हफ्ते में उनकी तबीयत में स्पष्ट अंतर आया। उनका चेहरा खिलने लगा, आवाज में आत्मविश्वास लौटा। वे नम्रता से बोलने लगीं और सबसे बढ़कर वे मुस्कुराने लगीं। मेरी छोटी बेटी रानी लिपट कर कहती, नानी, आप कहानी सुनाइए ना। और माँ अपनी हंसी छिपाते हुए कहती, पहले प्रसाद, जैसे खजूर खा, फिर सुनाऊंगी। उनकी हंसी सुनकर मेरे हृदय को वह शांति मिलती जो वर्षों से गायब थी। हमने उन्हें एक अच्छे वैद्य को दिखाया। पूर्ण स्वास्थ्य परीक्षण हुआ। वैद्य ने रिपोर्ट देखकर कहा कि महिला काफी समय से मानसिक और शारीरिक यातना में रही है, परंतु यदि सही देखरेख की जाए तो आयु के इस भाग में भी अच्छा समय बिता सकती है। मेरा हृदय जैसे चरण वंदना में झुक गया। मन ही मन भगवान का धन्यवाद किया। मैं हर दिन उनके साथ बैठती, उनसे पुरानी बातें सुनती,
उनकी जवानी की कहानियां पिताजी, मेरे नाना का जिक्र करती और अक्सर कहती, प्रिया तुम आ गई हो ना, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरी सभी प्रार्थनाएं स्वीकार हो गई हैं। प्रकृति का न्याय और माँ की महान क्षमा। एक दिन माँ पूजा कर रही थीं। उनकी प्रार्थनाओं में आंसू शामिल थे। पूजा के बाद मैंने उनसे पूछा, माँ आज क्या प्रार्थना की? उन्होंने धीरे से कहा, मैंने भगवान से कहा, अब जिस दिन भी मृत्यु आए प्रिया के आंगन में आए, शांति से। मैं उनके चरणों में बैठ गई। आंखों से बहते आंसुओं में एक अजीब सी शांति थी, वह शांति जो केवल एक बेटी अपनी माँ को बचा लेने पर महसूस करती है। अब मेरा हर दिन उनकी सेवा में बीतता। उनके लिए भोजन में वही बनाती जो वे चाहती, उनकी दवाएं समय पर देती और रात को सोने से पहले उनके माथे पर हाथ रखकर उनकी नींद की निगरानी करती। मैं जानती थी यह सब देर से हुआ, पर कभी कभी देर से मिला न्याय इंसान को वह खुशी देता है जो समय पर मिली राहत नहीं दे सकती। और मैं वह हर पल माँ की आंखों में देख रही थी, वह शांति, वह खुशी जो वर्षों बाद उनके चेहरे पर प्रकट हुई थी। कनाडा की शरद ऋतु ने जब वृक्षों से पत्ते गिराने आरंभ किए, तब मेरे जीवन में एक नई रोशनी आ चुकी थी। माँ की सांसों में अब वह बेचैनी नहीं थी जो भारत में हर पल उनके चेहरे पर छाई रहती। वे हर सुबह आरती करती, फिर खिद्दकी के पास बैठकर गीता का पाठ करती और संध्या को चाय के साथ पुरानी यादें दोहराती। मैं उनके साथ समय बिताती, उनकी बातों में डूब जाती और हर दिन एक नई प्रार्थना बनकर बीतता। एक दिन सुबह के समय जब मैं नाश्ता तैयार कर रही थी, मेरा फोन बजा। स्क्रीन पर भारत का नंबर देखकर हृदय एक क्षण को रुक सा गया। मैंने फोन उठाया तो दूसरी ओर मेरे चचेरे भाई की आवाज थी, जो आमतौर पर औपचारिक हालचाल के लिए कॉल करता था। प्रिया, बात सुनो, जरा संभल कर बैठो। मैंने तुरंत कहा, क्या हुआ? माँ के बारे में कुछ है? उसने कहा, नहीं, माँ ठीक है, पर तुम्हारी भाभी सोनाली का दुर्घटना हो गया है, बहुत बुरा। मेरे हाथ से चम्मच गिर गया। क्या? कैसी दुर्घटना? उसने धीरे से कहा, बहुत बुरा हुआ है प्रिया। दोनों पैर कट गए। वह अस्पताल में है, तीव्र पीड़िता में। मेरे पांवों तले जमीन निकल गई। मैं सोफे पर बैठ गई और चेहरा हाथों में छिपा लिया। यह वही भाभी थी जिसके अत्याचार की कहानियां मेरे हृदय पर घाव बन चुकी थीं। चचेरे भाई ने आगे कहा, तुम्हें पता है वह लगातार रो रही है और एक ही बात बार बार कहती है, माँ को कहना मुझे माफ कर दें, मैंने उन पर बहुत अत्याचार किया। भगवान ने मुझे सजा दे दी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, पूरे शरीर में जैसे एक झुनझुनी दौड़ गई। मुझे माँ की वह प्रार्थना याद आ गई जो उन्होंने अस्पताल में अंजलि उठाकर मांगी थी, जब उनके शरीर पर घाव थे और हृदय पर दाग। हे भगवान, अभी दुनिया में ही मेरा न्याय कर दे। मुझे वह क्षण दिखा दे जब अत्याचारी को उसके कर्मों की सजा मिले। क्या यह वही क्षण था? क्या वास्तव में माँ की प्रार्थना इस प्रकार रंग लाई थी? मेरा हृदय कांप गया और आंखों के सामने एक धुंध सी छा गई। संध्या को मैंने माँ से बात की। उनके चेहरे पर शांत रोशनी थी, जैसे उन्हें कहीं से राहत मिली हो। मैंने बात छिपाई नहीं, धीरे से कहा, माँ, भारत से फोन आया था, भाभी का दुर्घटना हो गया है। माँ का हाथ कांपने लगा, पर आंखों में आश्चर्य के बजाय एक गहरा संतोष उभरा। कैसी दुर्घटना? मैंने धीमे से कहा। उसके दोनों पैर कट गए। वह आपको याद कर रही है, रो रो कर माफी मांगती है। कुछ क्षण मौन रहा, फिर माँ ने आंखें बंद की और आकाश की ओर हाथ उठाए। हे भगवान, तू बड्ढा न्यायप्रिय है। मैंने तेरी न्याय व्यवस्था पर विश्वास रखा और तूने मेरा विश्वास कायम रखा। मैं उनके पास बैठ गई, उनका हाथ थामकर कहा, माँ, अब आपके साथ कोई अत्याचार नहीं होगा, न कोई आवाज दबेगी, न कोई घाव देगा। माँ ने मेरी ओर देखा। उनकी आंखों में नमी थी, पर वे आंसू कृतज्ञता के थे, भय के नहीं। बेटा, मैंने कभी किसी के लिए बुरा नहीं चाहा, पर जो मेरे साथ किया गया वह भगवान ने देख लिया। और आज अगर वह स्त्री माफी मांग रही है तो यह उसकी सजा नहीं, भगवान की ओर से दी गई एक निशानी है, एक सीख है। मैंने पूछा, माँ, क्या आपने उन्हें माफ नहीं किया? वे थोड़ा रुकी, फिर बोली, मैं इंसान हूँ, मेरे हृदय में दर्द भी है, घाव भी, पर मैं भगवान के न्याय के बाद अपनी ओर से सब छोड़ देती हूँ। उनकी अदालत पर्याप्त है। मैं जानती थी यह माँ की महानता थी। वे जो वर्षों तक बेबसी सहती रहीं, आज भी क्षमा करने को तैयार थीं। कुछ दिन बाद मुझे भारत से खबर मिली कि सोनाली की हालत और बिगड़ गई है। उनका मानसिक संतुलन भी प्रभावित हो चुका है। वे कभी चीखती, कभी हंसती और बार बार कहती, मेरे पैर नहीं है, माँ को बुला दो, मैं उनके चरणों में गिरना चाहती हूँ, वह मुझे माफ कर दे। मैंने माँ को बताया तो उन्होंने केवल इतना कहा, बस भगवान उसे शांति दे दे। शायद वह अब भी समझ न पाई हो कि उसने क्या खोया। मैंने सोचा, यह वही स्त्री थी जिसने मेरी माँ के जीवन को कैद खाना बनाया, जिसके हर शब्द, हर हाथ ने माँ के शरीर पर और हृदय पर दाग छोड़ दे। आज वह स्वयं अपनी आत्मा की कैद में गिरफ्तार, अपनी टूटी हड्डियों, कटे पांवों और बिखरे होश के साथ। यह भगवान का विधान था जो हमेशा अपना न्याय समय पर करता है। माँ की प्रार्थना,
धैर्य और मौन ने वह कार्य किया जो शायद कोई और न कर सके। और मैं हर दिन माँ के साथ बिताते हुए उस क्षण को याद करती जब उन्होंने अंजलि उठाकर कहा था, हे भगवान, अभी मुझे न्याय देखना है। और भगवान ने वह दिखाया, पूरे विश्वास के साथ। शांति और स्वतंत्रता का नया सूर्योदय। सुबह की हल्की रोशनी कमरे की खिड़की से अंदर आ रही थी। माँ नरम कंबल में लिपटी अपनी पूजा स्थल के करीब बैठी थीं। उनकी आंखें बंद थीं, होंठ हल्के हल्के हिल रहे थे और चेहरे पर शांति फैली हुई थी। मैं खामोशी से उनके करीब जा बैठी और उनके हाथों को अपने हाथों में ले लिया। वे हाथ जो कभी थरथराते थे, जिन पर नीले निशान थे, जिनकी उंगलियां रोज झाड़ू और बर्तनों से घायल रहती थीं, आज उनमें कोमलता और संतोष था। माँ ने आंखें खोलीं और धीरे से मुस्कुराईं। प्रिया बेटी, आज मेरी प्रार्थना स्वीकार हुई। मैंने जब अंजलि उठाई थी ना, तो केवल न्याय नहीं मांगा था। मैंने यह मांगा था कि मैं अपनी आंखों से उस दिन को देखूं जब मेरा प्रभु मुझे खामोशी से सम्मान दे। उन्होंने कर दिया। मेरे आंसू बहने लगे। मैंने माँ का हाथ चूमा और कहा, माँ, भगवान ने आपकी हर वह सिसकी सुनी जो आपने अकेलेपन में ली, हर वह आंसू देखा जो आपने किसी को दिखाए बिना पहुंच दिया। माँ ने आंखें मूंद लीं, जैसे किसी दूर के दृश्य को याद कर रही हो। बेटा, अत्याचार सहना आसान नहीं होता, लेकिन उससे भी अधिक कठिन होता है चुप रहना, मौन रहना। मैंने वर्षों धैर्य रखा केवल इसलिए कि मेरा घर बिखर न जाए, तेरे जीवन पर कोई परछाई न पड़ ढे। मैंने अपने अधिकार के लिए नहीं पुकारा, बस अपने प्रभु से कहा, और आज उन्होंने मेरे माँ होने का सम्मान रखा। मैंने धीरे से उनके पैरों पर सिर रखा। मेरे हृदय में पश्चाताप था। माँ, मैं शर्मिंदा हूं कि मैं देर से आई। काश पहले आ जाती तो शायद आपको यह सब न सहना पड़ अच्छा। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और बोली, नहीं बेटा, तू समय पर आई। इतना समय भी ना हुआ कि मैं खामोशी से दुनिया से चली जाती और तुझे कुछ बताए बिना चली जाती। मेरा प्रभु मुझे उस समय भी सुन रहा था जब तुम्हें मुझसे बात न करने दी जाती थी। वे दिन जो मैंने पीढ़ा में बिताए, आज वही दिन मेरे लिए प्रकाश बन गए। उनकी आंखों से बहते आंसू अब खुशी के थे, दर्द के नहीं थे। मुझे लगता है बेटा, जैसे प्रभु ने मुझे नया जीवन दिया हो। उस क्षण मेरे फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर भारत का नंबर चमक रहा था। मैंने फोन मूव कर दिया। माँ ने पूछा, कौन है? मैंने कहा, शायद वही लोग अब बार बार फोन करते हैं। भाभी की हालत दिन ब दिन खराब हो रही है। कहते हैं वह हर समय माँ माँ करती है। माँ ने गहरी सांस ली। भगवान उसके हाल पर दया करे बेटा। मैंने उसे माफ कर दिया, हृदय से, पूरी तरह से। मैंने उन्हें आश्चर्य से देखा। वास्तव में? हाँ बेटा, मैंने भगवान से न्याय मांगा, बदला नहीं। और जब वे दे चुके तो अब मेरा हृदय खाली है। बस भगवान का धन्यवाद है। मैंने मन में सोचा, यही वह महानता है जो केवल माँ के हिस्से में आती है। वर्षों तक अत्याचार सहने के बावजूद वे हृदय में घृणा नहीं पालती। उसी दिन शाम को माँ ने कहा, चलो बाहर चलते हैं। तुम्हारे घर के सामने वह पार्क दिखाओ जहाँ बच्चे खेलते हैं। मैंने सुना है वह बहुत सुंदर है। मैंने तुरंत व्हील चेयर निकाली, माँ को बिठाया और धीरे धीरे पार्क की ओर ले गई। हल्की हल्की हवा चल रही थी। वृक्षों के पत्ते झूम रहे थे, जैसे प्रभु की कृपा धरती पर उतर रही हो। वहां पहुंचकर माँ ने दूर तक देखते हुए कहा, प्रिया, जो स्त्री बेटी को जन्म देकर पालती है वह केवल एक माँ नहीं होती, वह धैर्य की मूर्ति होती है, और भगवान अपने धैर्यवान भक्तों को कभी अपमानित नहीं करते। मैं उनके चरणों में बैठी और हृदय से धन्यवाद किया। धन्यवाद उस क्षण का, उस न्याय का, उस प्रार्थना का जो दुनिया में ही अब माँ के चेहरे पर एक तेज था। उनके शब्दों में प्रभाव था और उनकी खामोशी में प्रभु का धन्यवाद छिपा था। मैं जानती थी अब वह माँ जो वर्षों तक खामोश अत्याचार सहती रही, अपने प्रभु की ओर से भूली नहीं जा चुकी थी। और दुनिया ने वह दिन देख लिया जिस दिन धैर्य की कीमत अदा हुई और प्रार्थना ने अपनी शक्ति दिखा दी। पार्क की बेंच पर बैठी माँ हवा को महसूस कर रही थी, जैसे वर्षों बाद उन्होंने स्वतंत्रता की सुगंध सूंघी हो। उनके चेहरे पर शांति की ऐसी चमक थी जो शायद किसी तपस्वी को ध्यान के बाद मिलती है। मैं उनके पास बैठी खामोशी से उन्हें देखती रही। हवा में हल्की ठंडक थी, पर माँ के चेहरे पर धूप जैसी गर्मजोशी थी। कुछ देर बाद उन्होंने मेरा हाथ थामा, जैसे वर्षों का बिछड़ा स्पर्श दोबारा पा लिया हो। प्रिया, तुमने मेरे लिए जो किया वह कोई बेटी नहीं करती। तुम केवल बेटी नहीं हो, तुम मेरी जीवन का वह अंतिम सहारा हो जो मुझे मेरी प्रार्थनाओं के बदले में मिला है। मेरी आंखों से आंसू अनायास बहने लगे। माँ, मैंने केवल अपना कर्तव्य निभाया। जो आपने मेरे लिए किया वह मैं सारी जिंदगी भी नहीं लौटा सकती। माँ ने नजर आकाश की तरफ उठाकर कहा, मैंने भगवान से कभी अधिक नहीं मांगा था, बस इतना कहा था कि मरने से पहले मेरे अधिकार का न्याय हो जाए, और वह हो गया। वह भी दुनिया की आंखों के सामने। एक पक्षी पास आकर बैठ गया, जैसे वह भी इस क्षण का गवाह बनना चाहता हो। माँ ने गहरी सांस ली। पता है प्रिया, जब मैं अकेलेपन में रोती थी तो केवल एक बात सोचती थी, क्या मेरी बेटी कभी मेरे दर्द को महसूस कर पाएगी?
क्या वह कभी वापस आएगी? और जब तू आई तो मुझे लगा मेरी आत्मा को वह शांति मिल गई जिसकी मैं हमेशा अभिलाषी रही। मैंने उनके हाथों को अपने माथे से लगाया। माँ, अब आप कभी अकेली नहीं होंगी। न आपके लिए कोई आंसू बहेगा, न कोई आवाज दबेगी। शाम गहरी होने लगी। पक्षी अपने घोंसलों को लौटने लगे, जैसे प्रकृति भी कह रही हो कि जो यात्रा दुख से आरंभ हो वह धैर्य के मार्ग पर चलकर सत्य के परिणाम तक अवश्य पहुंचती है। हम वापस घर की ओर रवाना हुए। माँ के चेहरे पर वह चमक थी जो केवल न्याय पा लेने के बाद उभरती है। और मैं मन ही मन सोचती रही, कभी कभी भगवान हमारी खामोशियों को भी सुनते हैं, और जब वे बोलते हैं तो सारी दुनिया खामोश हो जाती है। यही वह क्षण था जहां प्रार्थना, धैर्य और बेटी के प्रेम ने मिलकर एक माँ को वह स्थान दिला दिया था जो केवल प्रभु की अदालत से ही संभव था।